ध्यान से देखिए, ये रिपब्लिक का नकी रिपोर्टर है शोंटू पान। इसको बंगाल पुलिस संदेशखाली में रिपोर्टिंग करने गया है, तब इसको पकड़ लेता है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि पुलिस इसको गिरफ्तार कर रही है, लेकिन इसका जो माइक है वो इसके हाथ से नहीं ले रही है। आप समझ लीजिए कैसी मिली भगत है। इसी से आप समझिए कि मैं जो बार बार कह रही हूँ, एक फर्जी आंदोलन है, ध्यान भटकाने का आंदोलन है। छोटी बच्चियों की जो खरीद फरोख्त हुई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोरी चमड़ी को खुश करने के लिए, और बदले में जो रिपोर्ट कार्ड लिया गया उनसे ट्रिलियन ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का। और फिर जब लोगों का शक आने लग गया और मीडिया में इस पर पूछताछ होने लग गई, तो जिस तरह से सभी मामलों को रफा दफा करवाया गया संदिग्ध जजमेंट्स दिलवा के, तो इससे ये साबित होता है कि हम जो आरोप लगा रहे हैं इन पे वो सही है। और ये फर्जी आंदोलन उस सब से ध्यान भटकाने का ही एक हथकंडा है। आप ही बताइए तो कहाँ पे एक रिपोर्टर को इस तरह से गिरफ्तार किया जाता है कि उसका माइक नहीं छीना जाता है। तो ये तो साफ एक मिली भगत है कि पुलिस इस तरह से पकड़ के ले जाएगी लेकिन वो माइक पकड़ा रहेगा। तो ये तो माहौल बनाने का बस हथकंडा है। और इसमें स्टेट पुलिस और ये रिपब्लिक वाले किन के नुमाइंदे तो हमें पता ही है। तो ये बस ध्यान भटकाने के लिए सब तमाशेबाजी की जा रही है। और इसी की तर्ज पे एक और जनरेखा शर्मा आज गई थी, वो भी ये सब भी कर रही है। असल मुद्दा है कि संदेशखाली में जो दिखाया जा रहा वो सच है ही नहीं, वो एक फर्जी आंदोलन है। और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्टेट स्पॉन्सर्ड यानी कि राज्य प्रायोजित, सरकार प्रायोजित छोटी बच्चियों की खरीद फरोख्त रैकेट के पर पर्दा डालने का मकसद है। इसमें जुडिशरी भी अपने संदिग्ध जजमेंट से संदेह के घेरे में आती है। और बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ के जरिए इन छोटी बच्चियों को लॉकडाउन के दौरान खास करके इन इलाकों से बांग्लादेश के बंदरगाहों के जरिए विदेशों में बेचा गया है। और ये संदेशखाली का इलाका जो है कोई आज से 13 साल से नहीं, उससे कहीं ज़्यादा पहले से बदनाम है बेटियां बेचने के लिए। जैसे एमपी राजस्थान साइड में नटनी बेरिया समाज होते हैं ना, वैसे ही संदेशखाली, चूनोखाली, सोनाखाली, घोटकपुकुर, मधुसूदनपुर ये सब इलाके बदनाम है। ये जो कह रहे हैं संदेशखाली की महिलाएं कि 13 साल से उन्हें दिक्कत हो रही है, ये सोनागाची जो है यहाँ पे ज़्यादातर यहाँ की बच्चियाँ बेची जाती है। और सोनागाची की स्थापना तो 1777 में हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान। उस दौरान कैंटोनमेंट एक्ट और कंटेजियस डिजीज एक्ट के जरिए इनका प्रताड़ना होता था, इनको प्रताड़ित किया जाता था। आप गूगल करके देखिए इतिहास में उस समय कितना आंदोलन हुआ था इसके खिलाफ, और तब जाके अंग्रेज सरकार को इसको रिपील करना पड़ा था इस एक्ट को। तो तब तो ममता दीदी पैदा ही नहीं हुई थी, तब तो शेख शाहजहां और शिबू हाजरा और उत्तम सरदार भी पैदा नहीं हुए थे। तो ये सीधा सीधा एक फर्जी आंदोलन है। इसमें मिली भगत है बीजेपी, आरएसएस और टीएमसी का। और यहाँ पे बहती गंगा में हाथ धोने के लिए वामपंथी भी घुस आए कि क्या पता यही सब फ़ायदा ले ले, हम तो शून्य पे आ गए, कुछ एक सीट मिल जाए तो ये इस झूठे आंदोलन में सब के सब अपराधी है और सब के सब इसमें सहभागी है। ये देखिए माइक इससे नहीं छीना जा रहा है, ये चीख रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन इससे माइक नहीं छीना जा रहा है। ऐसी गिरफ्तारी कहीं आपने देखा है? ये सिर्फ और सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय छोटी बच्चों का राज्य प्रायोजित, सरकार प्रायोजित खरीद फरोख्त रैकेट हुआ है लॉकडाउन के दौरान। और यहाँ के एजेंट रिसोर्ट बांधों सर्विसेज भी दी गई है गणमान्य प्रभावशाली लोगों को, उस पर पर्दा डालने के लिए ये सब कर रहे हैं। बंगाल भर्ती घोटाले के जांच के दौरान ये बच्चों की खरीद फरोख्त वाली बात की बू आने लग गई थी, तो उसको रफा दफा करवाया गया जुडिशरी के जजों के जरिए। और जजों का जजमेंट जब बहुत ज़्यादा निम्न कोटि का होने लग गया, लोगों ने थूकना शुरू किया, तो उससे ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने ये संदेशखाली का फर्जी ड्रामा शुरू किया है। और ये फर्जी आंदोलन ये चलाए जाएंगे। आप ये नहीं सोचना कि हम लोग वीडियो बनाएंगे तो बंद कर देंगे, क्योंकि टीएस शिवगननम को जो सेवानिवृत्ति मिलेगी वो सितंबर 2025 को मिलेगी। तो तब तक का लोगों की आलोचना से उनको बचाने के लिए ये ड्रामा तब तक का चलाया जाएगा, उनकी ओर से सबका ध्यान भटकाने के लिए। जनता सतर्क रहे इन लोगों से।
हमने सोचा था बीजेपी आरएसएस टीएमसी आएंगे तो बंगाल को एबीपी आनंदो रूपी गंदगी से मुक्ति मिलेगी। वो तो दूर की बात है, उल्टा रिपब्लिक जैसा उससे भी बड़ी गंदगी हमारे सर पे मर दिया गया है। आपको क्या लगता है, जिस ममता दीदी ने जब बम्बई से इस रिपब्लिक को ठाकरे सरकार ने भगा दिया था, इनको जेल में डाल दिया था, तो ममता दीदी ने इनको शरण दिया है, तो ममता दीदी और इनमें क्या कोई रस्साकशी हो सकता है? ये सब मिली भगत है। और इसमें अब तक का तो मुझे थोड़ा बहुत लगा था कि हो सकता है ममता दीदी इसमें इन्वॉल्व नहीं है और बीजेपी आरएसएस अपनी लड़कियों की खरीद फरोख्त रैकेट पर पर्दा डालने के लिए सब कर रही है। लेकिन अब इस पुलिस का इस तरीके का जो रिपोर्टिंग, ये इस रिपोर्टर को पकड़ के ले जा रहे हैं ना बिना माइक छीने तमाशा करने के लिए, इससे साफ समझ में आ रहा है कि ये सब मिले हुए, दीदी भी इसमें मिली हुई है। 31 जनवरी 2024 और 7 फरवरी 2024 के दो बहुत ही संदिग्ध जजमेंट आए हैं जज टी.एस. शिवगंगनम के, जिसने भर्ती घोटाले को पूरी तरह से रफा दफा कर दिया है उस पर पर्दा डालने के लिए। और जज टी.एस. शिवगंगनम को आलोचना से बचाने के लिए लोग तमाशा कर रहे हैं। ये फर्जी आंदोलन है, ये झूठे हैं, बेईमान है। अब तक का मुझे लग रहा था सिर्फ बीजेपी आरएसएस और वामपंथी बेईमान है, लेकिन इस वीडियो के बाद मैं दावे के साथ कह रही हूँ कि ममता दीदी भी इसमें जुड़ी हुई है। वंदे मातरम।